नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीजी ज्ञान में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नक्षत्र सारणी के अंतर्गत आने वाले श्रवण नक्षत्र के बारे में। जी हाँ दोस्तों, श्रवण नक्षत्र जैसा कि नाम से ही लगता है कि श्रवण नक्षत्र यानी श्रवण कुमार का प्रतीक विदित होता है। तो दोस्तों सबसे पहले नक्षत्र के बारे में बात करेंगे कि नक्षत्र के क्या दोष हैं, क्या गुण हैं, क्या व्यवहार रहता है ऐसे नक्षत्र के जातक जातिकाओं का। साथ ही बात करेंगे दोस्तों व्यापार, नौकरी, लाभ, इस बारे में बात करेंगे। कैसा आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली श्रवण नक्षत्र की जातक जातिकाओं की। साथ ही बात करेंगे कि श्रवण नक्षत्र की महिलाएं कैसी होती हैं, वैवाहिक जीवन कैसा रहता है श्रवण नक्षत्र की जातक जातिकाओं का, संतान पक्ष कैसा रहता है, भाग्योदय कब होने वाला रहता है, किस उम्र में भाग्य का साथ इन्हें प्राप्त होता है। साथ ही बात करेंगे स्वास्थ्य संबंधी किन चुनौतियों का श्रवण नक्षत्र के जातक जातिकाओं को सामना करना पड़ता है। फिर बात करेंगे क्या उपाय करने से नकारात्मक पक्ष को दूर किया जा सकता है। इस सभी विषयों पर बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो दोस्तों बने रहें वीडियो में अंत तक। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे श्रवण नक्षत्र में उत्पन्न जातक जातिकाओं के नाम अक्षर के बारे में। तो दोस्तों नाम अक्षरों की हम बात करें तो ख में बड़ी ई की मात्रा खी, ख में ऊ की मात्रा खू, ख में ए की मात्रा खे और ख में ओ की मात्रा खो, ये श्रवण नक्षत्र के जातक जातिकाओं के नाम अक्षर होते हैं। नक्षत्र के देवता की हम बात करें दोस्तों तो नक्षत्र के देवता भगवान श्रीहरि विष्णु होते हैं। वहीं नक्षत्र स्वामी की हम बात करें तो चंद्रमा नक्षत्र का स्वामी होता है। नक्षत्र की राशि की हम बात करें दोस्तों तो मकर राशि के अंतर्गत यह नक्षत्र आता है। दोस्तों जैसा कि शुरुआत में मैंने कहा था कि नाम से ही विदित होता है कि इस नक्षत्र का जो नाम है श्रवण, इस नाम से ही समझ में आता है कि श्रवण कुमार की तरह माता पिता के सेवक ऐसे जातक जातिका होते हैं। आध्यात्म के प्रति इन जातक जातिकाओं की रुचि बहुत ज्यादा होती है। आध्यात्म से जुड़े होना मतलब होता है दोस्तों कि ईश्वर के प्रति इनकी श्रद्धा होती है, ईश्वर पर इन्हें विश्वास होता है। मंत्र, पूजन पाठ, कर्मकांड आदि कार्यों को यह अपने जीवन में अपनाते हैं, करते रहते हैं। भगवान से जुड़े हुए ऐसे जातक जातिका रहते हैं। दूसरे लोगों की सदैव मदद करते रहते हैं। श्रवण नक्षत्र के जातक जातिकाओं की विशेषता यह भी देखी गई है दोस्तों कि ये दूसरों की मदद करने में पीछे नहीं हटते, सदैव तत्पर देखे गए हैं दूसरों की मदद करने में। और जो दूसरों की मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहता है दोस्तों, जिसके साथ भगवान का आशीर्वाद रहता है, जिसके देवता ही भगवान विष्णु रहते हैं, ऐसे श्री हरि भगवान के सेवक, ऐसे श्री हरि भगवान के दासानुदासों को कभी समस्या होती ही नहीं है। होती हैं समस्याएं, जीवन है, जीवन में समस्याएं होती हैं, लेकिन समस्याएं अधिक समय तक नहीं टिक सकती। ऐसे ही श्रवण नक्षत्र के जातक जातिकाओं के साथ होता है दोस्तों कि समस्या होंगी लेकिन कुछ समय के लिए होंगी, अधिक समय तक यह नहीं रह सकती हैं। दोस्तों श्रवण नक्षत्र में जो जातक उत्पन्न होते हैं, जैसा कि श्रवण कुमार के लिए कहा जाता है कि माता पिता के प्रति ये लोग बहुत समर्पित होते हैं। माता पिता का आशीर्वाद इन्हें साथ में प्राप्त होता है, पितरों का आशीर्वाद इन्हें प्राप्त होता है। जब माता पिता और पितर प्रसन्न रहते हैं, भगवान श्री हरि प्रसन्न रहते हैं, अपने कुल देवी देवता जिनकी आराधना करते हैं वह प्रसन्न रहते हैं, तो फिर किसी तरह की समस्या इनके जीवन में बहुत ज्यादा नहीं हो सकती है। देवता जिनकी आराधना करते हैं वह प्रसन्न रहते हैं, तो फिर किसी तरह की समस्या इनके जीवन में बहुत ज्यादा नहीं हो सकती है। दोस्तों इस नक्षत्र के जातक जातिकाओं की हम बात करें तो महिलाओं को लेकर अगर विशेष बात की जाए तो महिलाओं को स्वच्छता पसंद होती है, साफ सुथरे रहना, आध्यात्मिक जीवन जीना, देवताओं के प्रति समर्पित रहना, देवताओं को अपने जीवन में मंत्रों को स्थान देना, मंत्र जाप करना, अनुष्ठान करना, पूजा का पाठ करना, नित्य कर्म करना, यानी नित्य कर्म जो अपने होते हैं, जो नित्य शैली में जो शामिल होता है उस तरह के नित्य कर्म करना, जैसे भगवान की घर में पूजन आराधना करना, इस तरह के कार्य श्रवण नक्षत्र के जातक जातिका करते रहते हैं। हम केवल महिलाओं की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो श्रवण नक्षत्र की महिलाओं की एक और विशेषता यहाँ पर देखी जा सकती है कि ये अपनी जो गोपनीय बातें हैं, जो कुछ विशेष बातें हैं, यह किसी के साथ साझा करना पसंद नहीं करती। श्रवण नक्षत्र के जातक जातिकाओं के अंदर, जिसमें महिलाओं के अंदर विशेष गुण यह पाया जाता है कि यह खुले विचारों वाली नहीं होती, यानी सभी के सामने खुलकर नहीं आती हैं, जब तक लोगों को परख नहीं लेती हैं, जब तक लोगों के सामने तब तक नहीं आती हैं। अपने मन की बात तब तक नहीं रखती जब तक सामने वाले को पूरी तरह परख नहीं लेती। इसलिए गूढ़ विचारों के ऐसे लोगों को कहा जाता है। ऐसे लोग अपनी कई चीजों को गोपनीय रखते हैं, साथ ही साथ किसी को एकदम से नहीं बताते।
कई बार ऐसे लोग बहुत बड़े बड़े प्लान बना लेते हैं और एकदम से जब वह प्लान कामयाब हो जाता है तभी लोगों तक वह बात पहुंचती है। तो श्रवण नक्षत्र के जातक जातिकाओं के अंदर यह एक गुण बहुत अच्छा पाया जाता है कि अपनी कार्य योजनाओं को किसी के साथ साझा नहीं करते हैं। दोस्तों बात करते हैं इनके वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों के बारे में। तो दोस्तों आमतौर पर जो देखा गया है श्रवण नक्षत्र के जातक जातिकाओं में कि ये अपने वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छा तालमेल बैठा कर रखते हैं, अपने वैवाहिक जीवन में खुश रहते हैं, आनंदमय जीवन यह लोग बिठाकर चलते हैं। जीवन साथी के साथ बहुत ही अच्छे इनके संबंध होते हैं। अपने दयालु स्वभाव, उदार स्वभाव, अपने उदार व्यक्तित्व के कारण ऐसे लोग अतिथियों का भी सम्मान करते हैं, माता पिता का सम्मान करते हैं, सास ससुर का सम्मान करते हैं, माता पिता, भाई बहन, पुत्र, साथ ही अपने जीवन साथी के साथ इनके संबंध बहुत अच्छे होते हैं। दोस्तों किसी भी प्रकार के मतभेद की स्थिति इन लोगों के पास साथ में देखी नहीं जाती। यानी ये अपने जो दूसरे लोग हैं उनके प्रति तो गोपनीय हो सकते हैं, लेकिन जो अपने जीवन साथी हैं, अपने जीवन साथी से जिसके साथ जीवन जीना है, या जो इनके ब्लड रिलेटिव जिन्हें हम कहते हैं, रक्त संबंधी जिन्हें कहते हैं, उनके साथ ये खुलकर बातचीत करते हैं और उनके साथ किसी भी तरह का मनमुटाव नहीं रखते हैं, अपना तालमेल बैठाकर रखते हैं, इसलिए वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहता है। दोस्तों साथ ही साथ बात की जाए दोस्तों तो संतान के प्रति इनका काफी झुकाव रहता है और संतान से इन्हें बहुत अच्छा सुख भी प्राप्त होता है। यानी श्रवण नक्षत्र के जातक जातिका आप हैं तो आपकी संतान आज्ञाकारी होगी, संतान से आपको काफी सुख मिलेगा, संतान से आपको धन संबंधी समस्याएं भी दूर करने के उपाय मिल सकते हैं। यानी आपकी संतान जैसा आप चाहेंगे वैसा आज्ञाकारी होगी, जैसा आप चाहेंगे वैसे पद प्रतिष्ठा प्राप्त करेगी। क्योंकि बाढ़े पूत पिता के धर्म, खेती बाढ़े अपने कर्म, ये कहावत तो आपने सुनी होगी दोस्तों कि माता पिता के कर्म से पुत्र या जो भी संतान होती है कन्या, वह उन्नति के पथ पर अग्रसर होती है। तो आपके किए गए कार्य, आपकी कन्या, आपके पुत्र, आपकी कन्या, आपके संतान के सामने आते हैं, आपकी संतान भी निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ती है। तो फिर उनसे भी आपकी जो समस्याएं हैं, छोटी मोटी समस्याएं जीवन में होते रहती हैं, श्रवण नक्षत्र के जातक जातिकाओं के साथ भी होती हैं। कई बार धन संबंधी समस्या भी हो सकती है, जिस पर हम बात करेंगे अभी आगे। तो इस तरह की समस्याओं को दूर आपके पुत्र, आपकी संतान भी कर देती है। वैसे तो आप भाग्यशाली होते हैं, तो इस तरह की समस्याएं आपको कम ही देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों ये तो पक्ष हुआ विवाह, संतान का। और अब बात करते हैं दोस्तों प्रेम संबंध कैसे रहते हैं। तो दोस्तों आमतौर पर श्रवण नक्षत्र के जो जातक जातिका होते हैं, इनके प्रेम संबंध भी बहुत अच्छे रहते हैं। यदि चाहें तो अपने प्रेमी को ही अपना लाइफ पार्टनर बना सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि इनका प्रेम संबंध बहुत लंबे समय तक चलता है या फिर ये प्रेमी के साथ ही विवाह बंधन में बनते हैं। ऐसा लगभग 40% मामले में ऐसा हो सकता है कि इनका विवाह प्रेमी के साथ हो जाए, नहीं तो इनकी अरेंज मैरिज की संभावना ही सबसे ज्यादा होती है। दोस्तों बात करते हैं व्यापार व्यवसाय, धन के क्षेत्र में और नौकरी के क्षेत्र में। तो दोस्तों श्रवण नक्षत्र के जो जातक जातिका रहते हैं, जैसा कि आपने अभी तक की प्रेडिक्शन में सुना कि इनका स्वभाव बहुत अच्छा होता है, दयालु होते हैं, नम्र होते हैं। तो ऐसे लोग शिक्षा के क्षेत्र में, यानी शिक्षा से जुड़े हुए संस्थान में कार्य कर सकते हैं। प्राइवेट, सरकारी, जैसा भी चाहें, या गवर्नमेंट जॉब करना चाहें तो गवर्नमेंट शिक्षक भी बन सकते हैं, प्राइवेट शिक्षक बनना चाहें तो प्राइवेट शिक्षक भी बन सकते हैं। बहुत अच्छे भाषा के जानकार हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं। इनकी सोच और कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है, इसलिए ये लोग लेखक भी बन सकते हैं। संगीत में इनकी रुचि होने के कारण संगीतज्ञ भी बहुत अच्छे बन सकते हैं। साथ ही साथ मनोचिकित्सक यानी मनोविज्ञान को जानने वाले भी ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। मनोरोगों की पहचान इनके पास बहुत अच्छी होती है। दूसरे की मानसिक समस्याओं का निदान भी ये लोग बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। तो इस क्षेत्र में जुड़ भी सकते हैं। साथ ही साथ अच्छे प्रशिक्षक हो सकते हैं। प्रशिक्षण में दोस्तों ज्यादातर जिम ट्रेनर श्रवण नक्षत्र के जातक जातिका देखे जाते हैं। जिम ट्रेनर हो सकते हैं, योगा टीचर हो सकते हैं। इस तरह के कार्य श्रवण नक्षत्र के जातक जातिकाओं को करना चाहिए। अध्ययन और अध्यापन इनका मुख्य कार्य समझा जाता है। वैसे तो इन्हें अध्ययन और अध्यापन से जुड़े कार्य ही करना चाहिए, जिसमें लोगों को शिक्षा ये लोग दे सके। बात करेंगे दोस्तों कि ये लोग शासकीय सेवा में जा सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों जिसका मन चंद्रमा बलवान हो, जिसके साथ भगवान विष्णु का आशीर्वाद हो, जिसके साथ में पितरों का आशीर्वाद हो, माता पिता का आशीर्वाद हो,
ऐसे जातक के लिए शासकीय सेवा बहुत बड़ी बात नहीं होती। तो श्रवण नक्षत्र के जातक जातिकाओं के लिए शासकीय सेवा करना बहुत बड़ी बात नहीं होती। हाँ, एक बात बहुत ज्यादा कॉमन यहाँ पर कही जा सकती है या देखी जाती है कि श्रवण नक्षत्र के जातक जातिका बहुत सामान्य जीवन जीना पसंद करते हैं। इन्हें बहुत ज्यादा दिखावा पसंद नहीं होता, इसलिए बहुत बड़ी लालसाएं भी ये लोग नहीं पालते कि बहुत बड़ा पद चाहिए या फिर ऐसा चाहिए। सामान्य अपना जीवन चलता रहे, इस तरह की भावनाएं इनके अंदर देखी जाती हैं। तो और उच्च पद पर भी श्रवण नक्षत्र के जातक जातिका देखे जाते हैं। तो यह भी कहा जा सकता है कि यदि उच्च पद की कामना करते हैं तो उच्च पद की प्राप्ति भी हो सकती है, या फिर मध्यम जीवन, आर्थिक जो जीवन मध्यम होता है वह तो ये लोग जी ही सकते हैं, क्योंकि इन्हें किसी भी तरह से आकस्मिक धन लाभ होने की संभावना बनी रहती है। जितना ये चाहते हैं इससे अधिक इन्हें प्राप्त होता है। आर्थिक क्षेत्र की हम बात करें दोस्तों, तो धन की, जैसा कि मैंने पहले कहा कि धन की समस्या इनके साथ बहुत ज्यादा नहीं होती। कभी कभी कुछ लोगों के साथ धन को लेकर समस्याएं हो सकती हैं। जिनका चंद्रमा खराब रहता है, जिनका सूर्य खराब रहता है, उनके साथ धन को लेकर समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन मैंने कहा कि जिस तरह आपको जैसे ही संतान की प्राप्ति होगी तो वह समस्या भी आपकी दूर हो जाती है। तो श्रवण नक्षत्र के जातक जातिकाओं के लिए भाग्य के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं कही जा सकती कि इन्हें बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो देखते हैं दोस्तों कि इनके भाग्योदय की क्या चांसेस रहते हैं, किस साल तक इनके भाग्योदय हो जाता है। तो दोस्तों 28 वर्ष के उपरांत श्रवण नक्षत्र के जातक जातिका सेटल हो जाते हैं, जिसे वेल सेटल्ड कहते हैं अपनी भाषा में, कि बिल्कुल अब कोई समस्या नहीं है इस जीवन, इसके बाद में अब ज़्यादा तनाव नहीं रहेगा। तो वो 28 वर्ष से 30 वर्ष की उम्र के बीच में ये अपने पूर्णता वाले जीवन को प्राप्त कर लेते हैं कि ये एक अच्छी नौकरी मिल गई इन्हें, या अच्छी जगह ये सेटल हो गया, अच्छा व्यापार चलने लगा इनका, आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई, वैवाहिक जीवन बढ़िया चल रहा है। तो 30 साल तक ये सारी चीज़ें इन्हें प्राप्त हो जाती हैं, 28 से 30। अधिकतम अगर मान लो किसी तरह के ग्रह खराब रहे तो 32, इससे अधिक नहीं। मतलब 28 से 32 के बीच में श्रवण नक्षत्र के जातक जातिका वेल सेटल्ड यानी अपने जीवन से संतुष्ट हो जाते हैं। इन्हें वह सभी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं जिनकी ये कामना करते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अब कि स्वास्थ्य को लेकर श्रवण नक्षत्र के जातक जातिकाओं को क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो दोस्तों श्रवण नक्षत्र के जातक जातिकाओं की अगर हम स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की बात करें तो इन्हें त्वचा से संबंधित रोग होने की संभावना होती है। साथ ही साथ इन्हें पाचन से जुड़ी संभावनाएं हो सकती हैं, क्योंकि चंद्रमा जो स्वामित्व नक्षत्र का करता है वह मन का कारक कहा गया है, और चंद्रमा कहीं ना कहीं घटता बढ़ता रहता है। तो ऐसे व्यक्तियों को पेट से जुड़े रोग होने की संभावनाएं अधिक देखी जाती हैं। नाक से संबंधित, कान से संबंधित और त्वचा से संबंधित समस्याओं का इन्हें सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त श्रवण नक्षत्र के जातक जातिकाओं के लिए अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि इन्हें ये बड़ी बीमारी होगी। फिर जिस दौर में हम जी रहे हैं उसमें तो किसी को भी किसी भी तरह की बीमारी होना आम बात हो गई है आजकल। तो बीमारियों को लेकर पेट से संबंधित समस्याएं आपको हो सकती हैं, नाक कान और त्वचा से संबंधित समस्याएं आप लोगों को हो सकती हैं। तो नियमित जीवन में आहार अच्छा रखें, शुद्ध आहार करें, सात्विक आहार करें, व्यायाम को अपने जीवन में शामिल करें तो इन समस्याओं से भी आप बच सकते हैं। फिर भी यदि आप अपने जीवन को इतना संतुलित नहीं कर पा रहे हैं कि आप व्यायाम नहीं कर सकते, या फिर किसी तरह की ऐसी समस्या चल रही है जो आपको लगता है कि इतनी पूरी प्रेडिक्शन के बाद भी मेरे साथ ऐसा चल रहा है, पंडित जी ने ऐसा बताया, तो ऐसा होता है अगर दोस्तों, तो ये समझ लीजिए आप जिस सांसारिक जीवन में जी रहे हैं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पूर्णतः सुखी हो या पूर्णतः संतुष्ट हो। तो आपको अगर किसी तरह की समस्या, नकारात्मक पक्ष अगर देखने को मिल रहा है तो आपको उपाय करने चाहिए। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपके नक्षत्र के देवता भगवान विष्णु हैं, तो भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, भगवान विष्णु से का पूजन करना चाहिए, भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा अपने घर में लाकर रखना चाहिए, उनका पूजन आराधन नित्य जो आप पूजन करते हैं उसमें भगवान विष्णु को शामिल करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप अपने जीवन में एक चीज उतार लेते हैं, अगर आप श्रवण नक्षत्र के जातक जातिका हैं और रामचरितमानस को अपने जीवन में उतार लेते हैं, यानी प्रतिदिन 5 श्लोक का पाठ, ज्यादा नहीं, केवल 5 दोहे का पाठ अगर आप अपने जीवन में रामचरितमानस का करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके जीवन में जो भी छोटी मोटी समस्याएं चल रही हैं यह सभी निश्चित रूप से खत्म होंगी।
क्योंकि भगवान विष्णु का स्वरूप ही भगवान राम है, और भगवान राम की यदि आप आराधना करते हैं तो हनुमान जी महाराज की कृपा आपको प्राप्त होना चालू हो जाती है। और जब हनुमान जी महाराज की कृपा आपको प्राप्त होना चालू होती है तो सारे ग्रह अनुकूल परिणाम देने लगते हैं। फिर कुंडली की प्रेडिक्शन करने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सा ग्रह कहाँ पर बैठा है और किस तरह की समस्या आपके साथ चल रही है। नासे रोग हरे सब पीरा, सारी समस्याओं का अंत कर देते हैं हनुमान जी महाराज। तो आपको प्रतिदिन रामचरितमानस से जुड़ जाना चाहिए। यदि आप ये 2 उपाय अपने जीवन में कर लेते हैं और साथ ही भगवान शिव से आप अगर जुड़ जाते हैं तो भगवान शिव और भगवान विष्णु में बहुत ज़्यादा कोई भेद नहीं है, ये सभी एक हैं। यह सभी भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा सब एक हैं दोस्तों। तो अगर आप किसी भी भगवान से जुड़ जाते हैं तो आपको किसी तरह की समस्या नहीं होगी। ईश्वरीय शक्ति आपके साथ सदैव कार्य करती है, पैतृक आशीर्वाद आपके साथ सदैव कार्य करता है, तो आपको किसी तरह की समस्या नहीं होगी। तो इन चीज़ों को अपने जीवन में अपनाएं और खुशहाल रहें। आपकी खुशहाली की कामना के साथ आज की वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव।